हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आप सबके? चलिए गाइस, आज हम हीट ट्रांसफर के लेक्चर नंबर 9 में हैं, ठीक है। और हम कल पढ़ा था हमने वाइन्स लॉ पढ़ा था, वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ा था हमने। उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन नहीं करा था, है ना, किर्चॉफ्स लॉ पढ़ा था। तो हम आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आता है, आईआईटी में, नीट में, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में भी कभी कभी सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है। आज की क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे, फिर पढ़ेंगे हम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पढ़ेंगे, ओके। चलिए क्वेश्चन लिखिए पहले, ठीक है। क्वेश्चन में लिखाता हूँ आपको। चलिए गाइस, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एग्जांपल्स कह रहा है सोलर रेडिएशन इज फाउंड टू हैव एन इंटेंसिटी मैक्सिमम नियर द वेवलेंथ रेंज ऑफ 470 नैनोमीटर। क्या कर रहा है? सोलर रेडिएशन, सन से जो लाइट रेडिएट करती है, वो पाया जाता है कि इसका इंटेंसिटी कितना है, मैक्सिमम है, नियर द वेवलेंथ रेंज ऑफ द 470 नैनोमीटर आसपास से रखा है। यानी कि गिवन डेटा जो यहाँ पे दिया हुआ है, लैम्डा इक्वल टू कितना है जी, 470 नैनोमीटर दिया हुआ है। एज्यूमिंग द सरफेस ऑफ सन टू बी परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, क्या दिया हुआ है कि परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, यानी कि ये प्योर ब्लैक बॉडी। कैसा जी? सन जो है प्योर ब्लैक बॉडी, प्योर ब्लैक बॉडी। क्या जी? सन कंसीडर, सन कंसीडर, सन क्या माना गया है? प्योर ब्लैक बॉडी माना गया है। कह रहे हैं कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द सोलर सरफेस। क्या होगा? क्या होगा? पूछ रखा है, बताओ टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ से? सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? फ्रॉम, क्या पढ़े थे हमने? वाइन्स लॉ से। क्या पढ़ा था हमने? वाइन्स लॉ से लैम्डा एम इंटू टीवी, लैम्डा एम इंटू टी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? बी के इक्वल। पढ़े थे ना कल, इक्वेशन पढ़ा था हमने। तो यहाँ से अपने को पूछा है टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? बी बाई लैम्डा एम होगा ना। बी का वैल्यू कितना होता है? कल पढ़ा था हमने 0.282, 0.282 पढ़ा था हमने। और क्या पढ़ा था? दैट इज cm टू k, पढ़े थे ना, ये पढ़े थे हमने। ये लैम्डा कितना दिया हुआ है? 470 नैनोमीटर है। तो इसको किस में कन्वर्ट कर दो? मीटर में कन्वर्ट करना है। पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो कितना आ जाएगा? 10 टू दी पावर -7 सेंटीमीटर, ओके। और ये हो जाएगा यहाँ पे सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो गया? कट गया, कट गया ना। तो ये आ जाएगा आपका 0.282 इंटू 10 टू दी पावर +7 आ जाएगा यहाँ पे ऊपर से। ये हो गया 470, है ना। इसको आप जो है अगर भाग दोगे ना, डिवाइड करोगे, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? 6125 केल्विन जो है वो आ गया आपका आंसर। आएगा समझ में? नहीं समझे? क्या कर रहा था? सोलर रेडिएशन में पाया गया कि उसका मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना है, वेवलेंथ का हो रखा है, लैम्डा का वैल्यू दे रखा है 470 नैनोमीटर। अब कह रहा है कि एज्यूम कर लो कि जो सरफेस ऑफ सन है, सन का जो सरफेस है वो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है। एब्जॉर्बिंग मतलब जो पूरा का पूरा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब पूरा हीट एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसका मतलब है कि वो कौन सा बॉडी में बिहेव करेगा? ब्लैक बॉडी। कैसे बिहेव करेगा? ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ से हमने क्या, अगर कोई ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करता है तो हम वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लगा सकते हैं वहां पे, सॉरी, वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लगा सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था हमने जी? हमने जो पढ़ा था आपका कि वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या था? ये था हमारा लैम्डा एम इंटू टीवी बराबर क्या था जी फॉर्मूला? दैट इज इक्वल टू बी। ये पढ़े थे ना कल हम लोगों ने। यहाँ से अपने को टी निकालना है, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी बाई लैम्डा एम, बी बाई लैम्डा। बी का वैल्यू कितना होता है? 0.082 सेंटीमीटर केल्विन डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे नैनोमीटर है। अपने को सेंटीमीटर में रखेंगे तो ये कट जाएगा यहाँ से, इसलिए हमने 10 टू दी पावर -7 कर दिया। 10 टू दी पावर -7 फ्रेश में लिख दो बच्चों, 10 टू दी पावर -7। यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, ये अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया 6125 केल्विन, ओके। ठीक है गाइस, अब है आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। क्या है? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या है? ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या है? क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन
According to this law, the amount of heat radiation emitted per unit time, यूनिट टाइम में जितना अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है जी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी पर्टिकुलर ब्लैक बॉडी के जो एरिया होते हैं एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर T पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका जी? फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर का। क्या होता है? फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, क्या बोला हमने? अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ ए ब्लैक बॉडी एट द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर इन केल्विन को हम क्या कहते हैं जी? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर। यानी क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के पावर 4 पे। क्लियर है पूरी बात है? ऐसा कहा जाता है। अगर मैं इसको इक्वल को मैं कन्वर्ट कर दूं, एक प्रोपोर्शनल को इक्वल करूं कन्वर्ट इसमें, तो क्या आएगा? कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, है कि नहीं? उस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं सिग्मा। क्या कहते हैं हम लोग? सिग्मा ए टी के पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? ब्लैक बॉडी के लिए। किसके लिए वैलिड है? ब्लैक बॉडी के लिए वैलिड है। आई बात समझ में? जहां पे वेयर सिग्मा क्या है जी? इसको कहते हैं स्टेफन कांस्टेंट। क्या कहते हैं उसको? सिग्मा क्या कहलाता है जी? स्टेफन कांस्टेंट है, जिसका जो वैल्यू होता है वो वैल्यू होता है 5.67 into 10 to the power minus 8, 10 to the power minus 8 हो गया यहाँ पे। ठीक है, टंगस्टन पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4 है। आई बात समझ में? वाट है ना, पर मीटर स्क्वायर, वाट 10 to the power minus 8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4। आई बात समझ में? ये हो गया आपका सिग्मा का वैल्यू। किधर है पूरी बात है? अगर 4 ये दिख रहा है क्या यहाँ तक इसे नीचे? ओके, तो यहाँ पे एक छाप दीजिए, इसको पहले छापिए। अभी तो हमने क्या पढ़ा था गाइस? फॉर ब्लैक बॉडी। किसके लिए थी? ब्लैक बॉडी के लिए। क्या पढ़ा था ब्लैक बॉडी के लिए? अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम इन अ एरिया इक्वल्स टू क्या था जी? दैट इज अ सिग्मा ए टी के पावर 4 था। नहीं, जब बॉडी ब्लैक रहेगा तो यानी कि टोटल हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा, टोटल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, तब ये फार्मूला को लगा सकते हैं। नाउ इफ बॉडी इज नॉट ब्लैक, बॉडी इज नॉट ब्लैक, अगर ये पूरा का पूरा हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, सच बॉडी, उस बॉडी के लिए क्या हो जाएगा जी? उस वस्तु के लिए क्या हो जाएगा? U इक्वल्स टू जो हो जाएगा दैट इज E सिग्मा। क्या हो जाएगा? E सिग्मा A T टू दी पावर 4 हो जाएगा। जहां पे E क्या है? वेयर E जो है दैट इज नोन एज द एमिसिव पावर। क्या कहते हैं उसको? एमिसिविटी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं जी? दैट इज नोन एज द एमिसिविटी कहते हैं। जहां पे E का वैल्यू कहां से कितना होता है? 0 से लेके 1 के बीच में होता है। मैक्स कितना हो जाएगा? 1 फॉर द ब्लैक बॉडी, अदरवाइज इसके बीच में ही होगा। आई बात समझ में? T इज द टेम्परेचर। ठीक है, ऐसा हो गया। इफ ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अगर मान लो सराउंडिंग में भी कुछ टेम्परेचर है, क्या जी? सराउंडिंग में भी कुछ टेम्परेचर है, तो कुछ टेम्परेचर कहां कंज्यूम हो रहा होगा? सराउंडिंग के भी जो टेम्परेचर इन्वॉल्व होंगे। इफ द सराउंडिंग हैविंग टेम्परेचर T नोट, टेम्परेचर क्या है जी? T नोट है यहाँ पे। तो यहां से जो अब हो जाएगा हमारे पास में, देखिए थोड़ा ध्यान से, तो जो टेम्परेचर T नोट हो गया तो क्या हो जाएगा? दैट इज डेल्टा U इज इक्वल्स टू क्या जी? डेल्टा U इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बॉडी का, और कुछ इनिशियल हीट जो है यहाँ पे रेडिएट हो रहा था सराउंडिंग में, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया जी? दैट इज द E सिग्मा E क्या आ जाएगा? A T टू दी पावर 4 माइनस T नोट टू दी पावर 4 हो जाएगा। किधर है पूरी बात है? T टू दी पावर 4 होता था ना, तो हमने क्या किया? घटा दिया हमने। तो बेसिकली घट के कैसे आया? U कितना था जी? सिग्मा E A T के पावर 4 तो था ही, पर सराउंडिंग में भी तो कुछ हीट
हीट टेम्परेचर होने की वजह से रिलीज हो गया होगा ना, तो कितना हो गया सिग्मा ए ई टी टू दी पावर कितना हो गया टी नॉट टू दी पावर 4 हो गया। अरे हुआ नहीं होगा जी, कुछ हीट तो सराउंडिंग भी कंज्यूम कर रहा होगा पर यूनिट एरिया में, तो कितना आ जाएगा सिग्मा ई ए कॉमन कर देंगे टी टू दी पावर 4 अब माइनस टी नॉट टू दी पावर 4 होगा कि नहीं होगा? अरे होगा। ये आ गया आपका डेल्टा यू, क्या आ गया आपका डेल्टा यू हो गया। क्लियर है पूरी बात है, ध्यान रखिएगा उसको, ठीक है साथ दीजिए। तो ये इक्वेशन हमारा परफेक्टली अगर ब्लैक बॉडी है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सिग्मा का वैल्यू हमने जैसे कि बता दिया आपको कितना जी 5.57 5.67 into 10 to the power minus 8 10 to the power minus 8। E जहां पे क्या है इमिसिबिलिटी, A इज एरिया, यहां पे A क्या है जी वेयर एरिया ऑफ बॉडी। अगर ब्लैक बॉडी है तो ब्लैक बॉडी, अगर कोई भी नॉर्मल बॉडी है तो ये हो गया आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, सरफेस एरिया। T जहां पे क्या है जी T क्या है जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्या है जी व्हाट इज T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है टेम्परेचर इन केल्विन। क्या होता है जी टेम्परेचर इन क्या जी केल्विन, टेम्परेचर किसमें जी केल्विन में। कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए, साफ दीजिए इसको, साफ दीजिए बच्चों स्क्रीनशॉट में। हेलो गाइस, तब एक क्वेश्चन है यहाँ पे समझ लीजिए, सुन लीजिए पहले फिर लिखिएगा। कह रहा है कि ब्लैक बॉडी है, ए ब्लैक बॉडी एट 2000 केल्विन एमिट्स रेडिएशन विथ लैम्डा इक्वल्स टू 1250 nanometer if the radiation coming from the star Sirius lambda m is 71 nanometer. Okay, this is the lambda m here, Sirius 71 nanometer, then temperature of this star is, इस स्टार का क्या टेम्परेचर होगा। जैसे कह रहा है कि एक बॉडी है, ब्लैक बॉडी है जो जिसका गिवन डेटा है, कह रहा है कि T1 टेम्परेचर पे कितना जी 2000 केल्विन है, जो एमिट करता है रेडिएशन, यानी कि लैम्डा m1 जो है वो 1250 नैनोमीटर दे रखा है इन्होंने। कह रहा है द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द स्टार साइरस, कोई दूसरा बॉडी है यानी कि स्टार है जो कितना रेडिएशन एमिट करता है जी T2 जो है, उन्होंने पूछा है कि वैल्यू बताओ कितना होगा, ठीक है। वेन लैम्डा m2 का जो वैल्यू है वो 79 नैनोमीटर हो गया है। ये चीज पूछा है, कैसे सॉल्व करेंगे उसका। चलिए आपके पास टाइम है 20 सेकंड का, सोचिए इसके पास, सोचिए 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 बच्चों, आप भी सोच के बताओ इसका आंसर क्या होगा। 20 सेकंड का टाइम है, सोचिए। सोचिए 20 सेकंड का टाइम है, पॉज इट। गाइस कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हम क्या जानते हैं, जानते हैं फ्रॉम वाइन्स लॉ से। कहां से जी वाइन्स लॉ से। क्या पढ़ा था हमने, लैम्डा m इंटू टी जो है किसके इक्वल हो जाएगा, b के इक्वल हो जाएगा। अरे है, तो यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो ना यहाँ से ये जो है ये तो कांस्टेंट आ गया, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या जी लैम्डा 1 ना, हाँ लैम्डा m1 t1 बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा m2 t2, होगा कि नहीं होगा। यहाँ से तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये हो गया t1 बाई t2 इज इक्वल टू लैम्डा m2 बाई लैम्डा m1, होगा जी। यानी कि अपने को क्या करना है, क्या करना है अपने को, अपने को t2 का वैल्यू निकालना है, नहीं निकालना है तो यहाँ से क्या करेंगे वैल्यू जी t2 निकालना है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं t2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा t1 इंटू लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा लैम्डा m2 हो जाएगा। अरे होगा, देखो ना ये इसको इधर ले आए, इसको मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ गया। t1 का वैल्यू कितना है 2000 है, दिख रहा है क्या उसमें वीडियो में 2000 है, और ये लैम्डा वो कितना दिया हुआ है, लैम्डा m1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, लैम्डा m1 है आपका
दैट इज द 1250 नैनोमीटर, अरे है, डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया 71 नैनोमीटर। इससे ये हो गया पार्ट कैंसिल, अरे है, ये हो गया आपका कैंसिल हो गया पार्ट। तो ये लगभग जो T2 का जो वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे आप, यू विल गेट द 35,211 केल्विन आंसर। अंडरस्टैंड? ठीक है, छाप दीजिए इसको जल्दी से। ठीक है, आसान फॉर्मूला था। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एट 1600 केल्विन मैक्सिमम रेडिएशन इज एमिटेड एट ए वेवलेंथ ऑफ 2 माइक्रोमीटर। क्या जी 1600 केल्विन मैक्सिमम रेडिएशन पर कितना जी एक वेवलेंथ एमिट होता है, किसका कितना जी 2 माइक्रोमीटर का। कह रहा है कि देन कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ एट 2000 केल्विन क्या होगा। कह रहा है 2000 केल्विन पे उसका वेवलेंथ कितना होगा। कह रहा है कि कोई 1600 केल्विन का टेम्परेचर का यानी T1 का वैल्यू दिया हुआ है, जो रेडिएट करके वेवलेंथ दिया हुआ है यहाँ पे 2 माइक्रोमीटर का। कह रहा है कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो है कितना होगा बताओ जब 2000 केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लैम्डा m2 का मान पूछा है, बन जाएगा, इसमें बनेगा, तुरंत बनेगा। तो फार्मूला पुट है वही पिछला क्वेश्चन जो हमने किया है ना। बनाइए इसमें जल्दी से, क्या आंसर होगा बताओ, बताओ क्या आंसर होगा। ओके गाइस, देख लीजिए यहाँ पे गिवन डेटा क्या है, देख लो गिवन क्या है। यहाँ पे T1 दे रखा है इन्होंने, कितना है T1 दे रखा है 1600 केल्विन और लैम्डा 1 दे रखा है 2 माइक्रोमीटर। ओके, और T2 का वैल्यू दे रखा है उन्होंने 2000 केल्विन, 2000 ही दिया ना। ओके हाँ, एंड दिया हुआ है लैम्डा 2 का वैल्यू आपको निकालना है। अभी तुरंत पढ़े, लैम्डा m1 T1 इक्वल्स टू लैम्डा m2 T2, ये पढ़े थे। क्या हो जाएगा फॉर्मूला अपने को निकालना क्या है, लैम्डा 2 निकालना है। यानी कि भैया ये कर देते हैं फॉर्मूला T1 बाई T2 इक्वल्स टू लैम्डा m T2 बाई लैम्डा m1। होगा कि नहीं होगा। T1 का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 1600 डिवाइडेड बाय 2000 प्लस टू लैम्डा m2 निकालना है, ये हो गया आपका 2 माइक्रोमीटर। कितना दिया हुआ है 2 निकालना है इसको, नहीं अपने को ये निकालना है। ये देखो यहाँ पे डबल शून्य से डबल शून्य क्या हो गया, कट गया, अरे कटा। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से लैम्डा m2 इक्वल्स टू 16 इंटू 2/20, 2 10 जा 10 20, ये हो गया आपका कितना जी 1.6। लैम्डा m2 कितना आ जाएगा 1.6 माइक्रोमीटर, ये आ गया आंसर। होगा या नहीं होगा, साफ दीजिए इसको जल्दी से गाइस, कॉपी इट क्विकली, डोंट टेक मच गाइस। अब आते हैं हम एस्टेपल्स लॉ पे क्वेश्चन करते हैं। अभी तो हम वॉइस डिस्प्लेसमेंट पे कर रहे थे क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि ए ब्लैक एंड प्लैटिनम, कह रहा है कि ब्लैक एंड प्लैटिनम वायर ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर 0.02 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर 0.02 सेंटीमीटर। ओके, मैंने रिपीट करके लिख दिया क्या, ओके मैंने ये वर्ड मैंने रिपीट करके लिख दिया गाइस, देख लेना थोड़ा सा, ये वाला रिपीट करके लिख दिया हमने। ओके देख लो, a black and platinum wire of length 5 centimeter and perimeter 0.02 centimeter is maintained at a temperature of the 300 Kelvin, then what rate the wire is losing its energy। कितना से ये अपना एनर्जी को लूज कर रहा होगा, यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट पर यूनिट टाइम पूछ रखा है उन्होंने कि कितना एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा यूनिट टाइम में, लूज कितना कर रहा होगा, यही पूछ रखा है उन्होंने। ठीक है, यानी कि आपको कह रहा है कि ब्लैक एंड प्लैटिनम वायर है जिसका लेंथ कितना दे रखा है उन्होंने 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेंथ कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है उन्होंने। अब कह रहा है कि यानी पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 0.02 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब कह रहा है कि मेंटेन कर दिया उसको टेम्परेचर कितना पे जी 300 केल्विन पे। तो कह रहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ वायर लूजिंग इट्स एनर्जी, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज कर रहा होगा वायर का, किस रेट से, किस रेट से। आई बात समझ में,
ये पूछा है अपने को। कैसे बनेगा, 1 मिनट का टाइम है आपके पास में, सॉल्व कीजिएगा इसे, ठीक है। सॉल्व कीजिए, फिर आगे सॉल्यूशन देखिएगा उसका, ठीक है। सॉल्व कीजिए उसको, पहले खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है, फिर मैं तो कर ही दूंगा पॉजिटिव। ओके गाइस, देखिए इसमें फिर इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। कह रहे हैं ब्लैक एंड प्लैटिनम वायर है, यानी कि ब्लैक एंड प्लैटिनम वायर है, ऐसे सर्कुलर शेप होता है इसका, ठीक है, सर्कुलर शेप होता है इसका, जिसका कह रहा है लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, एल का वैल्यू दे रखा है उन्होंने 5 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दे रखा है उन्होंने। आई बात समझ में। अब इन्होंने कहा कि पेरीमीटर भी दे रखा है उन्होंने, क्या दे रखा है, पेरीमीटर भी दे रखा है 0.02 सेंटीमीटर, ये भी दे रखा है इन्होंने। अब कह रहे हैं मेंटेन एट द टेम्परेचर, टीवी दे रखा है उन्होंने 300 केल्विन दे रखा है। कह रहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ एनर्जी, यानी कि dq बाई dt का वैल्यू इन्होंने पूछा है, dq बाई dt का वैल्यू। कंडक्टिविटी दिया नहीं है, एरिया दिया नहीं है, एरिया तो निकाल लेंगे यहाँ से, है ना जी। और एल यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज दिया नहीं हुआ है, हमको लगाना पड़ेगा स्टीफन्स लॉ। कौन सा लॉ लगाना पड़ेगा, स्टीफन्स लॉ, यानी कि U इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है, सिग्मा EA इनटू टी के पावर 4, होगा कि नहीं होगा। सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ उन्होंने 5.7 इंटू 10 टू दी पावर 8। अच्छा ठीक है, इसको तो पुट तो कर ही देंगे अब लोग, पहले तो निकालना पड़ेगा एरिया। अब भाई E का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्यों होगा E का वैल्यू 1, क्योंकि कह रहा है ब्लैक बॉडी है, होगा ना, E का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब व्हाट इज एरिया, एरिया इक्वल्स टू क्या होता है जी, दैट इज द पेरीमीटर इनटू लेंथ। एरिया क्या होता है, पेरीमीटर इनटू लेंथ होता है। तो पेरीमीटर दिया हुआ है 0.02 सेंटीमीटर, और लेंथ दिया हुआ है कितना जी 5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, दिया हो गया 10 टू दी पावर -2, यहाँ पे 10 टू दी पावर -2, यहाँ पे जो गया 10 टू दी पावर -4 मीटर स्क्वायर हो गया। टेम्परेचर दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 1। क्या करेंगे यहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 में हमने यहाँ पे पुट कर दिया, U इज इक्वल्स टू सिग्मा A E के पावर A T के पावर 4। सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है 5.7 इंटू 10 टू पावर -8। एरिया कितना आ गया आपके पास में, कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया 0.02 गुने 5 गुने 10 टू दी पावर -4 गुने E का वैल्यू 1, ये हो गया 300 के पावर में 4, ठीक है। यहाँ से इसको कैलकुलेट कर देंगे भैया, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये हो गया 5.7 इंटू, ये देखो यहाँ से ये कितना आ गया 3 के पावर 4, है ना जी। 3 या 9 या 27 81, दैट इज 81 इंटू 10 टू दी पावर 2 है, तो ये हो गया 10 टू दी पावर 8 इंटू ये हो गया आपका 5 इंटू ये कितना आ गया 2 इंटू 10 टू दी पावर -2, 2 इंटू 10 टू दी पावर -2, ये हो गया 8 4 12 10 टू दी पावर -12। ओके, ओवरऑल अगर इस वैल्यू को कैलकुलेट किया जाए तो आप जो है कैलकुलेट करने के बाद में जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 46.2 वाट आंसर। कितना आएगा 46.2 वाट। अंडरस्टैंड, तो भी छाप दीजिए इसको, कुछ नहीं किया आपने, दिख रहा है क्या उसमें वीडियो में, देखे तो नीचे से। ओके, कोई डाउट, ये वाला पार्ट नहीं आ रहा है क्या, बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। ओके अच्छा, फिर से करना पड़ेगा। ओके अच्छा यहाँ तक आ रहा है तो ओके, ये यहाँ तक आ रहा है तो इसको आप जो सॉल्व करोगे ना गाइस, तो ये आ जाएगा 46.2 वाट। क्या आ जाएगा 46.2 वाट। कोई डाउट अप टू हियर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। छाप दीजिए इसका आंसर को। कुछ नहीं किया हमने, लेंथ पेरीमीटर दिया था, वहां से हमने एरिया निकाल लिया, पेरीमीटर इनटू लेंथ, ई का वैल्यू था अपने पास में, ये वैल्यू हमने पुट कर दिया, ये वैल्यू हमने पुट कर दिया, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। अंडरस्टैंड, ठीक है। कोई डाउट अप टू ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक जो उसमें और हमने दूसरा एक जो फॉर्मूला लगाया था हमने, सिग्मा ए टी के पावर 4 माइनस टी नोट के पावर 4, उस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, तो पूरा का पूरा टॉपिक ही हमारा कवर हो जाएगा। ओके फाइन, चलिए क्वेश्चन और लिखिए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ द एमिसिविटी दिया हुआ है 0.75, सरफेस एरिया दिया हुआ है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड टेम्परेचर इज 277 डिग्री सेल्सियस। ओके,
इज केप्ट इन ए रूम एट द टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, कितना दिया हुआ 227 डिग्री सेल्सियस से उसको रखा हुआ है। और रूम में जो है जहाँ पे रूम का टेम्परेचर क्या है जी, रूम का टेम्परेचर है उसका कितना जी 27 डिग्री सेल्सियस, जो कि रूम टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जिसको कहते हैं हम लोग। कह रहा है कि कैलकुलेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ नेट पावर एमिटिंग बाय द बॉडी, कितना जी इनिशियल वैल्यू पूछ रखा है उसका, नेट पावर कितना एमिट करेगा। आई बात समझ में, नेट पावर कितना एमिट करेगा। क्या सॉल्यूशन होगा इसका, देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन करने से पहले क्या करें, गिवन डेटा को लिख दे आप। क्या गिवन डेटा क्या दिया हुआ है, ई का वैल्यू दिया हुआ है 0.75, एरिया का वैल्यू दिया हुआ है 300 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो 10 टू दी पावर -2 का स्क्वायर, यानी कि कितना आ जाएगा 300 इंटू 10 टू दी पावर -4 मीटर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, मीटर स्क्वायर आ गया अपने पास में। अब कह रहे हैं कि ये टी का वैल्यू दिया हुआ है 277, अब प्लस कितना आ जाएगा, जब डिग्री सेल्सियस में हो तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 273 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 100 500 केल्विन, कितना हो गया 500 केल्विन हो गया। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इन्होंने एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो 27 + 273 यानी कि ये हो जाएगा 300 केल्विन आ गया यहाँ पे टेम्परेचर। अब पूछा है उन्होंने, बताओ कि dQ/dt का मान क्या होगा, यानी कि अपने को पूछा है U बराबर क्या होगा, यानी कि पूछा चेंज पूछा है ना, दैट इज इनिशियल वैल्यू दैट इज डेल्टा U बराबर क्या होगा। नहीं है, क्या फार्मूला होता है, सिग्मा AE इंटू टी के पावर 4 माइनस टी नोट के पावर 4, क्या ये फार्मूला होता है। सिग्मा का वैल्यू हम जानते हैं कि 5.7 इंटू 10 टू द पावर -8 होता है। एरिया का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है 300 इंटू 10 टू द पावर -4, ई का वैल्यू 0.75 दे रखा है, ये हो गया 500 के पावर में कितना हो गया 4, ये आ गया 300 के पावर में आ गया 4। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ये तो हो गया हमारा। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये वैल्यू देख लीजिए आप, कैलकुलेट करेंगे इसको, ये हो गया आपका, इसको लिख सकते हैं 500 गुने 500 का स्क्वायर, लिख सकते हैं जी 500 गुने 500 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका तकरीबन इसको सॉल्व करने का इजी मेथड जो है ये हो जाएगा, देखो 5.7 है ना, ये हो गया, तो इसको कैसे लिखेंगे जी, देखो यहाँ पे 2 को शून्य से ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 5.7 इंटू 3 इंटू 75 इंटू 10 टू दी पावर -12 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं जी, इसको लिख सकते हैं 500 का स्क्वायर है ना, का स्क्वायर बोल सकते हैं उसको, माइनस 300 का स्क्वायर का, 300 के स्क्वायर का स्क्वायर बोल सकते हैं ना। तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू पूरा का पूरा रहने करेगा, इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लिख सकते हैं ना। ये हो गया 500 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर, अरे है इंटू कितना हो गया a प्लस बी इंटू कितना हो गया, दैट इज ठीक है। आप उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे हालांकि आसानी है, ज़्यादा टफ भी नहीं है। देखो तो ये आसानी है एक तरीके से, ऐसे भी कैलकुलेट करेंगे तो ये आसानी है। देखो कैसे जी, यहाँ से इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो ना ये कितना हो गया, 5 को 4 बार 5 25, अरे है 5 टू दी पावर 4 हुआ ना, 5 5 जो 25, 25 5 125, 5 625, अरे वाह, ये हो गया 10 का स्क्वायर है, ये हो गया 10 टू दी पावर 8। कैलकुलेट कर देंगे यहाँ पे, माइनस 3 3 9 3 27 3 81 इंटू 10 टू दी पावर 8, यहाँ भी आ गया, हुआ कि नहीं हुआ। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पे देखो रे, ये हो गया 5.7 इंटू 75 25 5 3 15 7 3 21 22, 125 इंटू 10 टू दी पावर -12 इंटू कितना आ गया जी, 10 टू दी पावर 8 कॉमन कर लेंगे, अरे बोलो, तो क्या 625 माइनस 81 है ना जी। आप अब तो आप आसानी से उसको गुना कर सकते हैं, कैलकुलेट कीजिएगा ना तो आपको जो आ जाएगा 69.4 वाट के इक्वल आ जाएगा आंसर। कोई डाउट आपको है,
नहीं होना चाहिए। काफी है आज के लिए, तो ये वीडियो था हमारा। कल हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग और ये चैप्टर हो जाएगा हमारा खत्म पूरा का पूरा। कोई डाउट अप टू हियर गाइस? ठीक है, काफी है आज के लिए। ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है, शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, एंड तक वीडियो को देखा कीजिए आप लोग। ठीक है, तभी जाके पूरा का पूरा बात समझ में आएगा। अंडरस्टैंड? चलिए ठीक है।